नमस्कार, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। हर्षवर्धन अग्रवाल, प्रबंध न्यासी, LPU एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। सर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हर तरफ होली के मिलन समारोह चल रहे हैं। उस उपलक्ष्य में आपने भी आज एक कार्यक्रम आयोजित किया है, तो क्या विशेष है आपके कार्यक्रम में, उसके विषय में कुछ बताएं। ये जो होली मिलन है, इसमें दो चीजें प्रमुख हैं। एक तो ये कंट्री फर्स्ट की सोच से किया गया है, राष्ट्रपति की भावना से, और दूसरा यहाँ पे महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सम्मान भी दिया जा रहा है 15 महिलाओं को, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। और बाबा बागेश्वर धाम की कथा होनी थी आज से, 14 से 18 मार्च को किसी तरह से आगे बढ़ गए हैं, तो उनके मार्गदर्शन में ही इसको किया जा रहा है, उनके आशीर्वाद। जब होली का त्योहार माना जाता है कि शत्रुता को मिटाने के लिए बना हुआ है, और इस समय हम देख रहे हैं कि देश के कई बड़े विश्व के कई बड़े देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो इस विषय में आपके उनको क्या राय है? उनको युद्ध करना चाहिए या रोक देना चाहिए, क्या है? अब युद्ध तो ठीक का हल नहीं है जी, और जिस भी कारण से युद्ध हो रहा है, अगर उस कारण को बैठ के आपस में कुछ रास्ता निकाल लेते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि जिस भी कारण से युद्ध कर रहा है, आप देखें पूरे विश्व में कहीं ना कहीं समस्या हो रही है। गैस की समस्या चालू हो रही है, उसके बाद तेल की समस्या आएगी, महंगाई बढ़ेगी, तो समस्याएं तो बहुत होंगी इससे, जो साइड इफेक्ट इसका होगा। आपने बहुत सुंदर व्यंजन और लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था की है, तो क्या गैस की समस्या से आपको भी जूझना पड़ा? अब ये तो आपको कैटर बता सकते हैं। अच्छा, कैटर बता सकते थे, क्योंकि आपके संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई। नहीं, हमारे संज्ञान में। और निजी जीवन में भी आपको गैस की कोई ऐसी किल्लत नहीं दिखाई पड़ रही है? अभी तो नहीं है, भविष्य का नहीं कह सकते। अच्छा, भविष्य का नहीं कह सकते। होली के पर्व पे आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सब लोग मिलजुल के रहें जी, और थोड़ा जो आजकल लोग शॉर्ट टेम्पर हो गए हैं। जी, शॉर्ट टेम्पर। जी, आदमी पहले लड़ने को तैयार है, लड़ लेता है, झगड़ लेता है, रवैया करा लेता है, और फिर बाद में समझौता करता है। तो वो ना करके अगर शॉर्ट टेम्पर अपना रहे, सोच विचार के अपनी बात रखें, तो शायद लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को निकट भविष्य में क्या हम लोग सुनने को मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, अनुमानित 1 माह के अंदर। ये तो देखिए गुरु जी समय। अच्छा, आप प्रयास कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। आज होली के अवसर पे हेल्प यू ट्रस्ट ने एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया था, उसके विषय में कुछ बताएं। एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा कार्यक्रम, उन्होंने बहुत ही अच्छा आपने ऑर्गेनाइज किया। महिलाओं को सम्मान के हेतु बुलाया सभी को, जो महिलाएं देश के लिए, समाज के लिए और अपने परिवारों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, जो केवल ना केवल तोड़ने का बल्कि जोड़ने का, अपने ही नॉट फैमिली, अपनी ही फैमिली को जोड़ने का ही नहीं, बल्कि समाज को परिवार के साथ और बच्चों को भी परिवार के साथ, समाज के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। और सम्मान किया उनको, क्योंकि ना उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता परिवार में, न ही परिवार के माता पिता रिकॉग्नाइज करते हैं बच्चियों को, और हस्बैंड के सामने भी यही होता है, पदवी हस्बैंड की ज्यादा बड़ी होती है, तो महिला कहाँ रह जाती, पीछे रह जाती है। तो महिलाओं का सम्मान देकर उनको उत्साह और ज्यादा दिलाया, ताकि और आगे वो कार्य करें। ये बहुत अच्छी बात है। उनको मैं धन्यवाद देती हूँ, हर्षवर्धन जी को और डॉक्टर रूपल को भी धन्यवाद देती हूँ। ऐसे कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज करा के हम सभी को सम्मानित करके हम लोगों के हौसले को और बढ़ाकर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देने का, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपका किस क्षेत्र में योगदान है? अपने योगदान के बारे में बताएं। मानसिक, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और नूर मंजिल मनोचिकित्सा केंद्र में कम से कम 33 वर्षों से कार्यरत हूँ, और मैं स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। और मानसिक स्वास्थ्य में मेरा आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की डेफिनेशन ही है फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, यानी कि जहाँ पे आध्यात्मिकता है वहाँ मन हमारा पॉजिटिव होता है, और जब पॉजिटिव मन होता है तो एनर्जी भी हमारे अंदर बनती है। वो एनर्जी क्रिएटिविटी की ओर, जनरेटिविटी की ओर ले जाती है, स्टैग्नेशन से बचाती है। तो इस प्रकार से मैं स्कूल कॉलेजेस में गोल्डन फ्यूचर संस्था है, जिससे मैं और मेरा भाई मिलकर के हम लोग कर रहे हैं, प्रोफेसर अग्रवाल, उसके साथ हम लोग एक नहीं बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में मानसिक स्वास्थ्य की अवेयरनेस, जागरूकता देते जा रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट आर्मी में, एयरफोर्स में, और साथ ही साथ पुलिस लाइन में भी मैंने 112 में स्ट्रेस मैनेजमेंट दिया। अभी मैंने जो ट्रैफिक पुलिस है उनको भी मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे उनको टॉक दी, और ऐसे ही मेरे प्रोग्राम होते रहते हैं। कोर्ट में भी मेरी जो रिपोर्ट्स हैं जाती हैं, वहाँ पर एग्जम्प्टेड होती हैं कोर्ट के द्वारा। तो ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी हम करते हैं। लोगों का मानना है कि
शरीर बीमार होता है तो एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, MRI होता है, लेकिन जब मन बीमार होता है तो उसके लिए लोग सीटी स्कैन MRI की बात करते हैं, लेकिन उसमें सीटी स्कैन MRI नहीं कराया जाता, उसमें मानसिक परीक्षण कराया जाता है, जैसे पर्सनालिटी असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, IQ असेसमेंट आदि आदि। तो ये सारी चीजें लोगों को पता नहीं है और आज भी लोगों को जरूरी है जागरूकता, उसके प्रति जागरूक होना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, होली की शुभकामनाएं आपको। आपको भी हैप्पी होली, थैंक यू सो मच। मैम नमस्कार, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम है मेजर अंजना श्रीवास्तव। जी मैम, आज हेल्प यू ट्रस्ट द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस उपलक्ष्य पे आपको सम्मानित किया गया, इसके विषय में कुछ बताएं। पहली चीज़ तो बहुत अच्छा लगा मुझे और ये एक बहुत अच्छा मंच मिला मुझे और मेरी जैसी महिलाओं के को कि हम यहाँ पर खड़े हो सके और हमें रिकग्नाइज किया गया। जी। तो ऐसी चीज़ें होनी भी चाहिए और मतलब हो रही है। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है सोसाइटी में कि हाँ, महिलाओं को बुला के हमें सम्मानित किया जा रहा है, रिकग्नाइज किया जा रहा है जो हम कर रहे हैं। जी। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो आपको किस क्षेत्र में जो आपने सेवाएं दी हैं जिसके लिए आपको सम्मानित किया गया है, कृपया बताएं। तो मैं इंडियन आर्मी में रही हूँ। सन 2012 में मैं ट्रेनिंग के लिए गई एंड 2014 में मेरी कमिश्निंग हुई एंड आई वाज कमिश्न्ड एज ए लेफ्टिनेंट एंड आई टुक रिटायरमेंट लास्ट ईयर एज अ मेजर एंड 11 इयर्स ऑफ सर्विस मैंने दी है भारतीय सेना को और बहुत प्राउड हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि मुझे ये मौका मिला। भगवान की दया से माता पिता का समर्थन रहा है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ एंड आई फील वेरी सेटिस्फाइड और बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं इस मौके के लिए। एंड मैं कोर ऑफ सिग्नल्स में थी इंडियन आर्मी में, जो कि हम कम्युनिकेशन, IT, ड्रोन वॉरफेयर, इस सब में माहिरता है कोर ऑफ सिग्नल्स की। मोरओवर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया हमारा, इंटरसेप्शन हो गए, तो बहुत ही एक टेक्निकल कोर मिली मुझे जिससे कि मेरी शेपिंग हुई जो आज की डेट में फ्रॉम दी आर्मी नाउ आई हैव जॉइंड ऑल्टियस एज O&M हेड ऑफ UP ईस्ट। तो आई एम स्टिल थैंकफुल कि जो मैं हूँ आज, I owe everything to the Indian Army. मैम, भारतीय सेना में आपने इतनी लंबी सेवाएं दी हैं, तो ऐसे कोई दिन आपको याद आते हैं या कुछ ऐसे जो क्षेत्र थे जिनमें आपको बहुत अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ा, तो कुछ अगर आप बताना चाहें तो। तो मैंने 2 टेन्योर बोले तो 4 साल करीब मैंने नॉर्थ ईस्ट में काटे हैं, जहाँ पे मैं मणिपुर और नागालैंड में थी एंड JNK में भी मैंने 2.5 से 3 साल काटे हैं। तो नागालैंड का और मणिपुर का मैं ये एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी। तो वो टेरेन हमेशा से ही इंसर्जेंट द्वारा मतलब वहाँ पे हमेशा से इन्फिल्ट्रेशन रहा है, इंसर्जेंसी काफ़ी हद तक रही है और इतना हाईलाइट नहीं होता है क्योंकि उस तरह के टेंशन जो इंडो पाक के हैं वो नहीं है, बट यस इंसर्जेंसी बहुत पीक पे है वहाँ पे। तो सन 2014 में जब मैं कमीशन होके गई थी मणिपुर में, तो वहाँ पे कॉन्वॉयज चलते थे, तो मैं वहाँ पे कॉन्वॉय कमांडर की ड्यूटी करती थी एंड पहली चीज़ तो वो टेरेन बहुत चैलेंजिंग था। मतलब एक साइड पहाड़ है और एक साइड खाई है एंड जो इंसर्जेंट्स हैं वो वहीं के हैं, तो दे आर वेल अवेयर ऑफ द टेरेन एंड वी आर द पीपल जो कि बाहर से आए हैं और जिनको वहाँ पे सर्व करना है। एंड फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट मेरे ही टेन्योर में एक बहुत दुखद इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे हमारे 18 जवान शहीद हुए थे। एक रॉकेट लॉन्चर हमारी आर्मी की एक गाड़ी में लॉन्च किया गया था इंसर्जेंट्स द्वारा। उसके बाद से हमेशा से रेड अलर्ट रहता था वहाँ पे एंड उस दौरान कॉन्वॉय कमांडर करना, पहली चीज़ तो मेरे इंस्टीट्यूशन के जो मेरे सीनियर्स हैं उनका ये भरोसा होना मेरे ऊपर। उस समय मुझे अभी भी याद है, मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने मुझे बोला था, अंजना पहली चीज़ एक लेफ्टिनेंट मतलब वेरी यंग इन सर्विस, दूसरा फीमेल, तो पीपल माइट टेक यू फॉर ग्रांटेड, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। एंड वो चीज़ मेरे दिमाग में आज तक है क्योंकि उन्होंने वो भरोसा दिखाया, वो मौका दिया मुझे कि मैं वहाँ पे कॉन्वॉय कमांडर कर सकूँ। हमारे कॉन्वॉयज होते थे 70-80 गाड़ियों के, करीब 400 जवान होते थे, इक्विपमेंट, आर्मामेंट सब होता था उस कॉन्वॉय में। एंड एक कॉन्वॉय मतलब बाय गॉड्स ग्रेस एक कॉन्वॉय में मतलब वी जस्ट गॉट सेव्ड। एक कॉन्वॉय में वी फेस्ड एन IED ब्लास्ट ऑल्सो, बट नो हार्म टू एनीवन, एनी personal, no casualties. So I still remember those days जब हम पूरा हथियार कॉक करके लेके जाते थे एंड we were always in alert position। 12 घंटे का कॉन्वॉय होता था, बट थैंकफुली कुछ भी कोई हार्म नहीं लिया कभी भी कॉन्वॉय पे। So yes, I fondly remember those days because I think they shape you. These times they shape you, they make you mentally strong. Physical strength तो आर्मी आपको करा ही देती है, बट मेंटल स्ट्रेंथ आपको ये चीजें फेस करके आती हैं। मैम, आप आर्मी में रही हैं और एक योद्धा रही हैं और
आज होली के जो पर्व मनाया जा रहा है, तो होली का पर्व माना जाता है कि ये शत्रुता को मिटाने के लिए होता है। और इस समय हम देख रहे हैं कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जो आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो इसको लेके आपके क्या विचार हैं? देखिए, पहली चीज़ तो मुझे अब लगता है कि हम एज ह्यूमंस हम लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड और बहुत ही हमारा पेशेंस लेवल बहुत नीचे हो गया है। आई स्पीक ऑन अ वेरी ह्यूमन ग्राउंड कि हम सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ ऐसा नहीं है जो हमें नहीं नॉलेज में है, बट हमारा पेशेंस लेवल बहुत छोटा हो चुका है और ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं, उसका कोई अंत नहीं है। तो हर देश को, हर लीडर को आज की डेट में ये लगता है कि मतलब कितना और अचीव कर ले। एंड अगेन मैं इसमें एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी कि वी आर वेरी लकी कि हम इंडियंस हैं, हम भारतवर्ष में हैं, कि हमारा देश सबसे पहले उसके लिए उसके नागरिक आते हैं। तो वी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय आवर गवर्नमेंट, बाय आवर सिस्टम एंड ऑब्वियसली बाय आवर इंडियन आर्मी, जो कि बहुत ही केपेबल है। वी एज सिटीजन्स डोंट रियलाइज, इवन जब मैं आर्मी में नहीं थी तब भी मुझे नहीं पता था कि इतनी कैपेबिलिटी है हमारी इंडियन आर्मी में। वी आर वेरी केपेबल, टेक्निकली वेरी साउंड, एंड जो हमारे पर्सनल है उनकी जो जिस लेवल की उनकी ट्रेनिंग होती है, मतलब वी हैव ऑलवेज बीन ट्रेन फॉर वॉर ऑन अ डेली बेसिस। ऐसा नहीं कि लड़ाई आ रही है या युद्ध आ रहा है तब हमारी ट्रेनिंग हो रही है, डेली बेसिस में जो इंडियन आर्मी, आई स्पीक फॉर इंडियन आर्मी, नॉट द कंप्लीट डिफेंस बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। ऑब्वियसली द कंप्लीट डिफेंस सिस्टम इज ट्रेन्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, अपनी एक्सपर्टीज। जैसे मैं कोर ऑफ सिग्नल्स की थी, तो हमारी एक्सरसाइजेज होती रहती है, हाउ कैन वी इंटरसेप्ट, हाउ कैन वी कैरी आउट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तो उस वे में ट्रेनिंग्स होती है हमारी, एंड वी हैव दोज डेमोन्स्ट्रेशंस आल्सो। तो यस, इट इज अ वेरी सैड स्टेट, बहुत दुख होता है ऐसी न्यूज सुन के, खराब लगता है, बट आई एम वेरी प्राउड कि आई बिलोंग टू अ नेशन एंड ऑल ऑफ अस बिलोंग टू अ नेशन जहां पे कि वी आर वेल सिक्योर्ड एंड वेल टेकन केयर ऑफ। मैम, आज के समय में जो नवयुवक और नवयुवतियाँ आर्मी या और भी जो हमारे कंप्लीट डिफेंस सिस्टम है उसको अपने एक करियर के रूप में देख रहे हैं और उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश या मार्गदर्शन देना चाहें तो? यस, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि बहुत अच्छी चीज ये मैं देखती हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। पहले अगेन मैं ये बोलूंगी कि हमें थैंकफुल होना चाहिए हमारी प्रीवियस जनरेशंस के लिए, उन वुमेन के लिए जिन्होंने स्टैंड लिया, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बैटल लड़ी है। इवन इन दी आर्मी ऑल्सो मैं देखती हूँ हमारी ऐसी कई सीनियर्स थी जिन्होंने कोर्ट मूव किया है जस्ट टू गेट इक्वल राइट्स एंड मिला है। तो आप जो आने वाली जनरेशन है, आप लोग बहुत लकी हो कि आपको आज की डेट में ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, एंड आई वुड मोटिवेट एवरीवन कि ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज। हम किसी से कम नहीं है, ऑल वी नीड इज इक्वल अपॉर्चुनिटी जो कि मिल रही है। एंड सबसे अच्छी चीज ये है कि आज की डेट में वी आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, हमारी सर्विसेज रिकॉग्नाइज हो रही हैं, एंड लोगों में ये जागरूकता भी आ रही है कि लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो मिल रही है तो ग्रैब करो। हाँ, आई विल नॉट डिनाई कि टफ नहीं है, चैलेंजेस है, बहुत चैलेंजेस है। मतलब कई बार ट्रेनिंग, इवन फॉर दैट मैटर ट्रेनिंग भी, जैसे मैंने ओटीए चेन्नई से ट्रेनिंग की है जहां मेन एंड वुमेन दोनों की एक साथ ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो वो स्टैंडर्ड्स मीट करना एंड कमिंग फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड and seeing all of it for the first time, it is not easy and it will never be easy. But then again मैं कहूँगी हमारा जन्म सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए तो नहीं हुआ है। We all should have that fire. वो आग होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, एंड अगेन आने वाली पीढ़ियों के लिए। अगर हम आज की डेट में छोटे छोटे चैलेंजेस, छोटी छोटी बैटल्स लेंगे और उनको जीतेंगे तो हम एक रास्ता बना रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। सो आई वुड ऑब्वियसली मोटिवेट एंड आई एम वेरी प्राउड कि लड़कियां आ भी रही हैं। जैसे कि आई स्टिल से कि पहले सैनिक स्कूल में सिर्फ बच्चे आते थे, मेल बच्चे आते थे, एनडीए में सिर्फ मेल कैडेट्स आते थे। आज की डेट में सारे रास्ते खुल गए हैं, सैनिक स्कूलों में भी बच्चियां आ रही हैं, एनडीए में भी बच्चियां आ रही हैं, और जो आ रही है उनको परमानेंट कमीशन मिलेगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड टेक इट हेड ऑन। आप करो उसको एंड सोसाइटी आपके सपोर्ट में है। मैम, अभी आप बता रही थी कि एक महिला होने के नाते आप कुछ जेंडर इश्यूज आर्मी की सेवा के दौरान फेस करने पड़े, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, आर्मी में सबसे पहली चीज तो वहाँ पे मेजॉरिटी मेल है, एंड मोस्टली यूनिटों में एक
ज्यादा से ज्यादा 2 फीमेल्स होती हैं एंड कई ऐसी यूनिटें मैंने भी काटी हैं जहाँ पे अकेली फीमेल अमंग्स्ट आप कह लो 450-500 मेल के बीच में। एंड देर आर टेरेन चैलेंजेस ऑल्सो। मान लो आपको बाहर निकलना है, फॉर दैट मैटर कॉन्वॉय कमांडर जब मैंने किया है तो यस देर आर चैलेंजेस, देर आर इशूज ऑफ, क्योंकि ओपन टेरेन है एंड इफ यू नीड टू गो टू अ वॉशरूम तो ऑब्वियसली एंड एवरीथिंग, मतलब वहाँ पे आड़ भी नहीं होती, पेड़ पौधे भी नहीं, पेड़ वैसे पेड़ नहीं होते हैं कि यू कैन यू नो टेक शेल्टर। तो देर आर टेरेन चैलेंजेस, देर आर सम नेचुरल चैलेंजेस एंड देर आर फिजिकल कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो, बिकॉज देखिए भगवान ने हमें अलग बनाया है। एंड द गुड पार्ट इज कि हाँ आपके पहले वाली, इनफैक्ट मेरे पहले वाली भी जनरेशन हमने ये चैलेंजेस देखे हैं, एक्सेप्ट किए हैं और इनको हाईलाइट किया है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पहले से एकदम से नहीं पता होता है कि क्या इश्यूज आ सकते हैं। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, जैसे जैसे महिलाएं आ रही ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन को भी पता चल रहा है कि और क्या क्या केटर कर सकते हैं। सो दैट वेज, बट यस एक चीज मैं हमेशा बोलूंगी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज ऑलवेज प्राइम। ऐसा कभी नहीं है कि आपकी सेफ्टी पे कोई ब्रीच होगा। एज अ फीमेल इज वेरी प्रो सम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज विच आई हैव फेल्ट की ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही वेलकमिंग वे में लिए हैं। येस डेफिनेटली देर आर सम कंस्ट्रेंट्स, कुछ टेरेन के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कई बार आप ऐसी जगहों पे होते हो जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन फुल नहीं हो सकता है, और वो आपका ही नहीं, फॉर दैट मैटर आपके मेल काउंटर पार्ट्स का भी नहीं होता है। ये दे विल ट्राई टू मेक देयर बेस्ट कि आप किस तरीके से सेफ रहो। अब होली का उत्सव मनाया जा रहा है आज की संध्या, तो होली पर आप समाज को कुछ संदेश देना चाहें? होली पर मेरा बस एक संदेश है, अपने मन से जितनी भी कटुता है, क्योंकि ऐसे ही जैसे अभी आपने पूछा मुझसे कि जो वर्ल्ड में चल रहा है, ऐसी बहुत डिस्टर्बिंग चीजें चल रही हैं और आए दिन न्यूज में आप देखते हो, हर जगह आप देखते हो बहुत डिस्टर्बिंग चीजें चल रही है। एक्चुअली हार्ट रेंचिंग, कई बार तो दुख भी हो जाता है वो चीजें सुन के या देख के। तो हम छोटा छोटा मतलब कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सोसाइटी को, और वही बहुत बड़ा मैग्नीफाई हो जाता है। तो द लीस्ट वी कैन डू इज कि अपना मतलब थोड़ा दिल बड़ा करें, शॉर्ट टेम्पर हटाए। आप रोड पे चल रहे हो, रोड रेज थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। आप कहीं लिफ्ट में जा रहे हो, कहीं महिला है तो थोड़ी सी उसको जगह दे दो। थोड़ा सा मतलब ना, मैं कहूंगी कि अपना दिल थोड़ा मुलायम करें और लोगों को इंसान की तरह देखें, नॉट एज की मतलब कमोडिटी की, ठीक है किससे क्या काम हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा अगर हम मेल मिलाप से रहे, क्योंकि मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है एंड हम सब बहुत लकी है कि हमें मानव जन्म मिला है। तो लेट अस मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, मेक द सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। नारी सशक्तिकरण की चर्चा हो रही थी और काफी लंबे समय से इसको हम सुनते आ रहे हैं, तो और बहुत लंबे समय से हम ये भी देखते आ रहे हैं कि पुरुषों के द्वारा कई कुछ महिलाओं के साथ अन्याय किया गया या जाता है। तो आज के समय में क्या आपको लगता है कि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो पुरुषों के साथ भी अन्याय कर रही हैं? क्या आपको ऐसा लगता है ये सत्य है? ओके, तो मैं देखिए मैं पहली चीज तो ये बोलूंगी कि हम सब एक ही सोसाइटी का पार्ट है, ऑल ऑफ अस, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आई विल नॉट डिनाई इट, होता है, वी ऑल्सो कम टू नो, बट अगेन आई से कि मैं बस एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि हम सब इंसान हैं, ऑल ऑफ अस आर बोर्न ह्यूमंस, दिमाग हमारा बराबर है, हमारा सोसाइटी में एक्सपोजर बराबर है, तो देयर माइट बी थिंग्स पीपल विल पिक अप एंड फीमेल्स आर ऑल्सो ह्यूमंस, है ना। तो वो गुस्सा कह लो या द्वेष भाव या जिस तरह की भावना है वो औरतों में भी है, होता है, नो डाउट। बट अगेन इसकी आड़ में जिनके साथ जो असली में जो भुगत रही हैं, उसकी आड़ में उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई स्टिल बिलीव कि मेजोरिटी ऑफ फीमेल्स आर फेसिंग challenges on a daily basis which they are fighting. Some of them are silent fighters, some of them have the opportunity, maybe आप कहो कि उनके घर का उनके साथ घर का सपोर्ट है, उनके सोसाइटी का सपोर्ट है, तो वो वोकल हो जाती हैं। बट येस आई नो मेनी फीमेल्स जो कि अभी भी साइलेंटली सफर कर रही हैं। तो येस आई वोंट डिसएग्री विद इट, सोसाइटी है, हर तरह के लोग हैं, बट अगेन आई वुड जस्ट लाइक टू ब्रिंग आउट कि इसकी आड़ में बाकियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार खुल के हमारे साथ साझा किए और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुभ रात्रि, गुड नाइट। थैंक यू सो मच, मतलब इट्स अ प्लेजर टू बी हियर, थैंक यू, नमस्कार। रंगों के होले उमंग के होले, मस्ती में मस्त होके भंग के होले,
आज खिला दे कोई हम कारे यूपी बिहार की होने